बुद्धा टेल्स में आपका स्वागत है। आज की यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अकेलेपन से घबराते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। यह कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलें। पुराने समय की बात है। हिमालय की गहरी घाटियों में एक साधु रहते थे। उनका नाम वीरेश था। वीरेश साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार की शक्ति को समझने वाले थे। उनके शिष्यों की संख्या हजारों में थी, लेकिन उन्होंने एक दिन सभी को छोड़कर एकांतवास का निर्णय लिया। जब शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं, तो वीरेश मुस्कुराए और बोले, मैं अकेले रहकर खुद को समझना चाहता हूं। जब तक मैं खुद को नहीं जानता, मैं तुम्हें सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता। वह एकांतवास के लिए जंगल में चले गए। वहां न कोई मनुष्य था, न ही कोई शोर, बस प्रकृति का संगीत था। पंछियों की चहचहाहट, नदी की कलकल और पेड़ों की सरसराहट। वीरेश ने महसूस किया कि जब इंसान अकेला होता है तभी वह प्रकृति के करीब आता है। उन्होंने अपने पहले दिन खुद से कहा, शांति में ही सच्चा ज्ञान है। जो इस शांति को महसूस कर सकता है वही अपनी आत्मा को जान सकता है। जंगल में रहते हुए उन्होंने यह सीखा कि अकेले रहना डरावना नहीं है, बल्कि यह आत्मा को मजबूत बनाता है। एक रात जब वह ध्यान में बैठे थे तो अचानक उन्हें जंगल के भीतर किसी जानवर की आवाज सुनाई दी। आवाज गहरी और डरावनी थी। पहले तो वह डर गए, लेकिन उन्होंने खुद को शांत किया। उन्होंने सोचा, डर केवल मन का एक भ्रम है। अगर मैं इसे अपने ऊपर हावी होने दूंगा तो यह मुझे कमजोर कर देगा। उन्होंने ध्यान करते हुए अपने डर का सामना किया। धीरे धीरे वह जानवर उनके पास आया और बिना कोई नुकसान पहुंचाए चला गया। उस दिन वीरेश ने सीखा कि अकेले रहकर ही इंसान अपने डर को पहचान सकता है और उसे जीत सकता है। समय बीतता गया। वीरेश ने ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा की गहराई में उतरना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि जब इंसान अकेला होता है तो वह बाहरी दुनिया की जगह अपनी आंतरिक दुनिया को जानने लगता है। उन्होंने खुद से कहा, अकेलापन आत्मा का दर्पण है। यह हमें हमारी ताकत और कमजोरियों को दिखाता है। कुछ महीनों बाद वीरेश वापस अपने गांव लौटे। जब लोग उनसे मिले तो उन्होंने पूछा, गुरुजी, आपने अकेले रहकर क्या सीखा? वह बोले, अकेलापन सिखाता है कि हमारी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। समाज हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमें दूसरों की जरूरत है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें केवल खुद की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, जब हम अकेले होते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर है, आत्मनिर्भरता। अकेलापन हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब कोई मदद करने वाला नहीं होता तब हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढते हैं। आत्मचिंतन, जब हम अकेले होते हैं तो हमें सोचने और अपने जीवन का विश्लेषण करने का समय मिलता है। यह हमें अपने लक्ष्यों को समझने और उन्हें प्राप्त करने में मदद करता है। डर का अंत, अकेले रहकर हम अपने डर का सामना करते हैं और उन्हें खत्म करना सीखते हैं। खुद से प्यार, अकेलापन हमें सिखाता है कि हम अपने सबसे अच्छे साथी हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हमें किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती। खुद से संवाद की ताकत, जब हम अकेले होते हैं तो हमारा सबसे बड़ा साथी हमारी अपनी आवाज होती है। वीरेश ने महसूस किया कि अकेलेपन में असली चुनौती सिर्फ शांति नहीं होती, बल्कि अपने भीतर की आवाज को सुनने की क्षमता होती है। उन्होंने एक दिन खुद से सवाल किया, मैं कौन हूं और इस दुनिया में मेरा असली उद्देश्य क्या है? उनके भीतर से आवाज आई, तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। यह संसार तुम्हारे अनुभव का माध्यम है, लेकिन तुम्हारा असली लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। यह संवाद उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने समझा कि जब तक हम खुद से संवाद नहीं करते, हम अपने जीवन का अर्थ नहीं समझ सकते। अकेलेपन में शक्ति का उदय। कुछ ही समय में वीरेश ने महसूस किया कि अकेलापन सिर्फ आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार का माध्यम नहीं, बल्कि एक शक्ति है। वह अपने डर, कमजोरियों और असफलताओं को गहराई से देखने लगे। उन्होंने अपने डर को एक कागज पर लिखा। क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? क्या होगा अगर लोग मुझे छोड़ दें? क्या होगा अगर मैं अकेला रह जाऊं? उसने इन सवालों को लिखा और फिर खुद से कहा, यह सब सिर्फ भ्रम है। मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने साथ हूं। वह हर दिन खुद को याद दिलाते, अगर मैं खुद को समझ सकता हूं तो कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। एक घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन जंगल में वीरेश को एक घायल पक्षी मिला। वह पक्षी उड़ने में असमर्थ था और तड़प रहा था। वीरेश ने उसे अपने हाथों में लिया और उसकी चोटों को ठीक करने के लिए प्रयास किया। धीरे धीरे पक्षी स्वस्थ हो गया और उड़ने लगा। इस घटना ने वीरेश को एक नई सीख दी। हमारे भीतर अकेलेपन की ताकत है, लेकिन इसका असली मतलब है दूसरों की मदद करना। जब हम दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हैं तब हमारा अकेलापन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। कई महीनों बाद वीरेश अपने गांव लौटे।
लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित थे। उनका चेहरा तेज से भरा हुआ था और उनकी आंखों में गहरी शांति थी। जब लोगों ने पूछा कि उन्होंने जंगल में क्या सीखा तो उन्होंने कहा, तो अकेलेपन को गले लगाओ। अकेलापन तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाता है। यह तुम्हें खुद पर निर्भर रहना सिखाता है। डर का सामना करो। डर केवल एक विचार है। इसे खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे स्वीकार करना और इसके पार जाना। खुद से प्यार करो। जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो तब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों की मदद करो। अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करो। यही असली जीवन का उद्देश्य है। वीरेश ने अपनी कहानी को यह कहते हुए समाप्त किया, अकेलापन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक हो सकता है, लेकिन इसे कमजोरी मत समझो। यह तुम्हें वह शक्ति देता है जो किसी भी भीड़ में संभव नहीं। अपने भीतर की शांति को खोजो और तुम अपनी आत्मा की ताकत को पहचान लोगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेले रहना न केवल जीवन को समझने का तरीका है, बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करने का एक अनमोल अवसर भी है। बुद्धा टेल्स में ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमें बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहते हैं।